Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the 1 marks question from the control and coordination. आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है. आई एम रियली सॉरी कि मैं थोड़ा बीच में वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस. लेकिन नाउ ऑनवर्ड्स आई मेक श्योर दैट कि मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँ और आपका बोर्ड प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करूँ. ये ड्यूटी बनती है कि वी शुड फॉलो दिस क्वेश्चन बैंक. पहले हम क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे एंड देन विल फाइंड आउट कि क्या बचा हुआ है या क्या हमको और उसमें से करने की जरूरत है. राइट. ओके, सो नाउ एमसीक्यू हम पढ़ चुके हैं. नाउ विल टॉक अबाउट हियर द 1 मार्क्स के क्वेश्चन. आई मीन टू से दैट जो कि वन लाइनर्स होते हैं या एक लाइन में उसके या एक वर्ड में उसके जवाब लिखने होते हैं. वो क्वेश्चन पैटर्न बहुत इजी फील हो रहा है. 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो दे हैव आस्क यू बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे. आई मीन टू से दैट अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो जहाँ हाईलाइटेड वर्ड्स किए हैं या बोल्ड लेटर्स में डेफिनेशन दी है या टैबुलर फॉर्म में किसी चीज का अगर फंक्शन दिया है तो वो हमें बहुत बारीकी से पढ़ना है. क्वेश्चंस दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे. ओके, तो ध्यान से इसको पूरे वीडियो को देखिए और इसको समझिए एंड जस्ट नोट दीज ऑल क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन वेरी वेल. If you want me to check these, then I'll share my email ID also. You can just send me the PDF file there only. I can check this one. I can give you a okay. चलो शुरू करते हैं आज का सेशन. We'll discuss few questions here from the question bank which was given by the board. Now we'll discuss few questions जो कि board के question bank में 1 mark के लिए पूछे जा चुके हैं. पहला, which cells of the peripheral nervous system secretes the myelin sheath around the nerves. अभी आप कहाँ से पढ़ोगे? जब आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, जब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ये चीज वहां दी हुई है तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते पढ़ते हमको ये भी सोचना है कि जो माइलिन शीथ होता है ये कहाँ से बनाया जाता है. माइलिन शीथ ऑल्सो हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू प्ले इन न्यूरॉन. और ये आपने अभी नहीं पढ़ा है 12th में, या आप बहुत 10th से 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो. तो हमें बस एक या दो वर्ड लिखने के यहाँ 1 मार्क मिलेंगे. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन. सो व्हाट डू यू थिंक कौन सी सेल्स हो सकती है? तो जहां तक मुझे पता है इनको श्वान सेल्स बोला जाता है. ठीक है, श्वान सेल्स याद रखिए. क्वेश्चन हो सकता है आपको इस साल बोर्ड के एग्जाम में. दूसरा क्वेश्चन है गिव फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स इन नर्वस सिस्टम. लास्ट ईयर तक ये बुक में नहीं था. पुराने बुक में ये जो नई चीजें दी हुई हैं जिनका एनालिसिस चैप्टर वाइज में ऑलरेडी आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन सीरीज में करा चुकी हूँ, लेकिन एस्ट्रोसाइट्स ये इस साल नया है. आप ऐसा कंसिडर करिए सो दैट वी शुड अवेयर अबाउट द फंक्शन ऑफ दिस वन. अभी गाइस इसका फंक्शन देखिए कितना इजी है. आई हैव गिवन यू द पेज नंबर ऑल्सो. पेज नंबर 185 पे टेबल नंबर 9.4 पे आपको इसका जवाब मिलेगा. एक टैबुलर फॉर्म में इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है जहां ट्रिपल बी के बारे में बोला गया है. जैसे देखिए secretion and absorption of neural transmitters and maintenance of blood brain barriers दिया. It also controls the electrical impulses with the brain, है ना. सो है बहुत इजी, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बट नया चीज है तो इसलिए मे बी आपको 1 या 2 बार या 3 बार पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद आप इस पे एक ग्रिप ले लोगे और आपको याद रह जाएगा. तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कवरिंग ऑफ द नर्व फैसिकल कॉल्ड. बस आपको उस कवरिंग का नाम लिखना है. कौन बताएगा मुझे क्या नाम है उसका? सो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है एंडोन्यूरियम. अभी देखिए हमने एस्ट्रोसाइट पढ़ा, उसी पेज नंबर पे वही नीचे एक पैराग्राफ में ये दिया हुआ है. सो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम बहुत ध्यान से, जैसे मैंने आपको बताया है कैसे हम ये चैप्टर्स को डिवाइड करके, कैसे हम इस चैप्टर को डिवाइड करके पढ़ेंगे. सो यहाँ देखिए वही पेज पे 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं. सो देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस. फिर क्वेश्चन है हाउ इलेक्ट्रिकल सिनैप्स डिफर फ्रॉम द केमिकल सिनैप्स. ये भी आपको एक बड़े बड़े ऐसे पैराग्राफ्स में दिया है. बट गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल you need to write down the differentiating point between the electrical synapse and chemical synapse. Maybe this question could be asked for the 2 marks also. अगर 2 मार्क के लिए है तो 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 1 के लिए है तो एटलीस्ट 2 या मैक्सिमम 3 हम सेपर साइड लिख लेंगे. राइट. सो ये आपको लिखना है how electrical synapse differ from the chemical synapse and just let me know. Here we'll discuss the 5th question. Okay, now 5th question is also from the midbrain. मिड ब्रेन जब आप पढ़ोगे, आई मीन टू से दैट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पढ़ोगे, तभी आपके ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं
जो 1 मार्क के लिए पूछे जाने का पोटेंशियल रखते हैं वो क्वेश्चंस आपको वहां से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड न्यूक्लियस। तो इसका मिड ब्रेन जो आपको दिया हुआ है ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, जहाँ ब्रेन का डिस्कशन किया हुआ है, वहाँ आपको इसका जवाब मिलेगा। ओके, सो अंडरस्टूड रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस के बारे में आप मिड ब्रेन में जाके देखिए, वहाँ दिया हुआ है कि वो कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर का जो दिया हुआ है नियर मिड ब्रेन, दैट इज द रेड न्यूक्लियस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सॉलिटरी कंडक्शन। सॉलिटरी कंडक्शन ये हमारा एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करके जाना पड़ता है, दैट इज मीन बाय द सॉलिटरी कंडक्शन। पेज नंबर 189 पे मिलेगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको एक नोटबुक में लिखने हैं और वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी बहुत अच्छे से लिख के उनको प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ना है। नेक्स्ट इज नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पास इंटरमीडिया ऑफ लोअर वर्टिब्रेट्स। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है जिसका जवाब है MSH। सो इसका जवाब बहुत इजी था, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये उसी चैप्टर में क्लब करके जो हार्मोन वाला पार्ट है उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज रिलेटेड विद द एड्रिनल ग्लैंड विच इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द किडनीज, राइट। सो हमें यहाँ से ये समझना है कि उसका हाइपर सिक्रीशन होने के साथ साथ क्या रिजल्ट दिखता है। You only have to write the disease का नेम। disease name is Cushing disease। मतलब बच्चों जब आप बड़े बड़े कॉन्सेप्ट के लिए वो चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए रीड करके समझोगे तो आपको वही चीज़ प्रिपेयर करते करते आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ 1 मार्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। फिर है विच ऑर्गन एक्ट्स एज ए टेम्पररी एंडोक्राइन इन फीमेल्स। बहुत ईजी है, ये आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ चुके हो। इसका जवाब है प्लासेंटा। और द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द 1 मार्क क्वेश्चन इज द गिव द रोल ऑफ हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी, अगर हार्मोन बॉडी में फ्लक्चुएट हो जाते हैं तो उसका थेरेपी क्या होगा। लाइक वो थेरेपी देने से कोई भी डिसऑर्डर हम क्योर कर सकते हैं, राइट। HT जिसको बोलते हैं हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी आपको उस चैप्टर के लास्ट वाले पार्ट में मिलेगी जो कि पेज नंबर 217 पे है, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत इजी है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से नोटबुक में लिखे हैं और हमको ये भी पता है कि इस चैप्टर से आपको बहुत ज़्यादा वेटेज है तो मार्क्स मिल सकते हैं, तो प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। इफ यू वांट मी टू टीच एनी पार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, राइट। ओके, so that was all about the 1 marks के question from the control and coordination. Any doubt you can let me know. See you in next session. Thank you.